आज इजरायल दौरे पर रवाना होंगे पीएम मोदी। पिछले 70 साल में इजरायल का दौरा करने वाले पहले भारतीय पीएम बनेंगे। इजरायली पीएम नेतन्याहू प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी का करेंगे स्वागत। तेल अवीव एयरपोर्ट पर 45 मिनट तक चलेगा स्वागत कार्यक्रम। नेतन्याहू अपने सरकारी आवास पर पीएम मोदी के सम्मान में देंगे डिनर। अमेरिकी राष्ट्रपति के जैसे होगा वेलकम। इजरायल में पीएम मोदी एग्रीकल्चरल फार्म जाएंगे। इजरायल में रहने वाले भारतीयों को संबोधित भी करेंगे। भारत इजरायल के बीच सुरक्षा को लेकर हो सकता है अहम समझौता। व्यापार को लेकर भी बड़ी डील मुमकिन। इजरायली दौरे से पहले मोदी का ट्वीट, कहा आतंकवाद जैसी समान चुनौतियों पर होगी नेतन्याहू से चर्चा। इजरायल विदेश मंत्रालय ने मोदी के दौरे से पहले ही इससे कामयाब करार दिया। कहा दौरे का काफी सांकेतिक महत्व। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने मोदी को दुनिया की सबसे अहम प्रधानमंत्रियों में एक बताया, अपना दोस्त करार दिया। भारत चीन गतिरोध पर भारतीय सेना का बयान। सिक्किम बॉर्डर पर चीनी सेना ने बंकर तोड़ने में नहीं किया बुलडोजर का इस्तेमाल। सेना के प्रवक्ता का बयान, भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हाथापाई भी नहीं हुई थी। चीन ने भारत पर विश्वासघात का आरोप लगाया। कहा सिक्किम सेक्टर में भारत चीन की पहले से तय है सीमा। सीमा विवाद पर जेटली के बयान पर बोले चीन, कहा चीन भी 1962 से अलग। नवाज शरीफ के एडवाइजर सरताज अजीज ने छेड़ा कश्मीर राह। कहा कश्मीर के बिना भारत से बातचीत मंजूर नहीं। पाकिस्तान ने सलाउद्दीन को लेकर अमेरिका को दिखाई आंख। कहा अमेरिका का फैसला मानने को मजबूर नहीं। नवाज के सलाहकार सरताज अजीज का तर्क, सलाउद्दीन को अमेरिका ने आतंकी घोषित किया है, संयुक्त राष्ट्र ने। पाकिस्तानी चैनल पर सलाउद्दीन ने भारत के खिलाफ उगला जहर। भारत ने कहा आतंकियों को पनाह देने में पाकिस्तान के दावे पर लगी मुहर। पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए मुसाफिर बोले सलाउद्दीन को बंद करो, दोनों देशों में होनी चाहिए दोस्ती। अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिया विवादित बयान। कहा संसद विधानसभा में मुसलमानों की तबाही के बनते हैं कानून। केंद्रीय मंत्री नकवी ने अकबरुद्दीन को दिया जवाब। कहा तालिबानी मानसिकता वाले देश का डीएनए नहीं समझ सकते। सामने अखिलेश राज का पालना घोटाला। छोटे छोटे बच्चों के नाम पर 7 महीने में 1100 करोड़ रुपए लूटे गए। 2014 में अखिलेश ने शुरू की थी पालना योजना। मजदूर महिलाओं के बच्चों के लिए क्रेच खोलने जाने थे। मुलायम की छोटी बहू अपर्णा पर अखिलेश सरकार कर रही है मेहरबानी। अपर्णा की एनजीओ को गायों का 86% फंड दिया। अपर्णा ने खुलासे को बदले की भावना से किया काम बताया। कहा कानूनी तौर पर आरोपों का जवाब दूंगी। प्रतापगढ़ में योगी के मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने खोया आपा। लोगों से कहा काम न करने वाले विधायकों के मुंह पर पोत दो कालिक। यूपी में आज सीएम योगी करेंगे कैबिनेट की बैठक। राज्य की औद्योगिक नीति का कर सकते हैं ऐलान। नीतीश का आरोप, कांग्रेस ने राष्ट्रपति के मुद्दे को आगे किया। किसान का मुद्दा फिर हुआ पीछे। नीतीश ने खुद को 2019 के लिए पीएम की रेस से बताया बाहर। अपनी पार्टी छोटी होने का तर्क। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव अरशद आलम का विवादित बयान। कहा भारत में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। पीएम मोदी की अपील पर भी नहीं रुकी गौरक्षकों की गुंडागर्दी। गुवाहाटी में मवेशी ले जा रहे ड्राइवर हेल्पर की बेरहमी से पिटाई। असम के धुबरी में 145 गायें छुड़ाई गईं। बीएसएफ ने 2 इलाकों में की छापेमारी। रामगढ़ गौमांस हिंसा में आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर। 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर। रामगढ़ मामले में झारखंड के सीएम रघुवर दास ने लोगों से की अपील। कहा छोटी बातों को नहीं दे तूल, कानून करेगा अपना काम। बल्लभगढ़ में जुनैद हत्या के मुख्य आरोपी का सुराग नहीं। जीआरपी ने सुराग देने पर 2 लाख के इनाम का ऐलान किया। झारखंड के दुमका में रेप, आरोपी की पीट कर हत्या। हाथ पैर बांधकर डंडों से पिटाई। 8 साल की बच्ची का शव मिलने के बाद लोगों ने खोया आपा। अपने मामा के घर शादी में आई थी बच्ची। आधे हिंदुस्तान में भारी बारिश का कहर। 1 जून से अब तक गुजरात में 31 लोगों की मौत। बारिश से अहमदाबाद में हालात बदतर। निचले इलाकों में भरा पानी। भारी बारिश ने नॉर्थ ईस्ट में भी मचाई तबाही। असम में बाढ़ जैसे हालात। 3.5 लाख लोग हुए प्रभावित। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बारिश से बना वाटरफॉल। 3 परिवारों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश से बिगड़े हालात। ईटानगर में लैंडस्लाइड। बाढ़ के साथ कई जगहों का सड़क संपर्क टूटा। शिमला में स्वाइन फ्लू से आईजीएमसी में रेडियोलॉजी विभाग के एचओडी की मौत। पीजीआई लाने के दौरान रास्ते में दम तोड़ा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। पुलिस ने पानी की बौछार की। सूरत में जीएसटी के विरोध पर हंगामा। कपड़ा व्यापारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दिव्यांगों के इस्तेमाल के सामान में जीएसटी पर राहुल ने सरकार को घेरा। मोदी सरकार को असंवेदनशील कहा। मॉनसून सत्र से पहले एक्शन में होंगे राहुल गांधी। किसान, जीएसटी, विदेश नीति समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज जाएंगे हैदराबाद। विभिन्न दलों के सांसदों और विधायकों से मांगेंगे समर्थन। कोलकाता पहुंची मीरा कुमार। सीएम ममता से मांगेंगी औपचारिक समर्थन। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज नवीन पटनायक के गढ़ में होंगे। गंजम में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। डॉक्टर्स डे पर कोलकाता के अस्पताल में साइलेंट जोन की उड़ी धज्जियां। जश्न के दौरान बैंड बजाया गया।
डॉक्टर्स ने अस्पताल में जुलूस भी निकाला। टीएमसी नेता की मौजूदगी में नियमों की उड़ी धज्जियां। तेलंगाना के वारंगल में डॉक्टर्स के मृत घोषित करने के बाद जी उठा नवजात। अंतिम संस्कार के दौरान बच्चे में हुई हलचल। बच्चे के घर वालों ने अस्पताल में किया हंगामा। डॉक्टर्स ने नवजात को बताया था प्रीमेच्योर, बोले नहीं चल रही थी धड़कन। पीएम मोदी ने बचपन में वडनगर की जिस दुकान पर बेची थी चाय, उसे अब बनाया जाएगा पर्यटन का केंद्र। फिरोजाबाद में 15 साल के अभय अग्रवाल ने बनाया कीर्तिमान। आईआईटी प्रवेश परीक्षा पास करने वाला सबसे कम उम्र का बच्चा बना। मुंबई के घाटकोपर स्टेशन पर खुदकुशी की कोशिश का लाइव वीडियो। महिला ने ट्रेन के सामने छलांग लगाई। 23 जून का है वीडियो। ट्रेन के सामने आने के बाद भी महिला को खरोंच तक नहीं आई। दिल्ली में बैंड बाजा बारात गैंग का पर्दाफाश। बैग में कैश और गहने ले जाते हैं सीसीटीवी में कैद। ठाणे में मोबाइल शॉप से 1,60,000 रुपए के मोबाइल चोरी। सीसीटीवी में कैद हुए 3 चोर। लुधियाना में बारातियों पर कार सवार युवकों ने तलवार से हमला किया। दूल्हे समेत कई बाराती घायल। लखनऊ में गोमती नदी से कांस्टेबल का शव मिलने से सनसनी। यूपी के एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह की सुरक्षा में थे तैनात। गाजियाबाद के विजयनगर में घर में घुसकर महिला से रेप की कोशिश, विरोध करने पर चाकू से हमला। गाजियाबाद में दिन दहाड़े दंपति से लूटपाट। पति के विरोध करने पर बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। मेरठ में शादी के घर में सिलेंडर ब्लास्ट। आग लगने से दूल्हा समेत कई लोग झुलसे। मुजफ्फरपुर में सब इंस्पेक्टर की खुदकुशी पर पत्नी का चौंकाने वाला खुलासा। एसएसपी पर लगाया हत्या की साजिश का आरोप। बिहार के मोतिहारी में अपराधी बेखौफ दिन दहाड़े प्राइवेट स्कूल में AK-47 से फायरिंग की। बिहार के छपरा में छात्रों का हंगामा। एडमिट कार्ड नहीं मिलने पर कंपार्टमेंट की परीक्षा नहीं दे पाए। यूपी के हाथरस में बाइक सवार 3 लोगों पर हमला। बोलेरो में सवार बदमाशों ने डंडा और तमंचे से वार किया। बहराइच में पति ने पत्नी को जिंदा जलाया। दहेज के लिए हत्या का आरोप। सोनीपत के सरकारी स्कूल में मजदूरी करते नजर आए बच्चे। साफ सफाई से लेकर भारी भरकम टेबल खिसकाते नजर आए। कानपुर के पुलिस स्टेशन में हुई प्रेमी जोड़े की शादी। लड़की के परिवार के राजी न होने पर पुलिस ने उठाया कदम। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मॉस्को पहुंचे, पुतिन से मुलाकात की। इस साल जिनपिंग का ये तीसरा रूसी दौरा। पुतिन से करेंगे रणनीतिक वार्ता। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने संसद को किया संबोधित, जल्द इमरजेंसी खत्म करने का वादा किया। ग्वाटेमाला के जेल में हुए दंगा। हिंसा के बाद जेल से फरार हुए 10 कैदी, 6 को दोबारा पकड़ा गया। मोसुल में ड्रोन से ली गई हैरान करने वाली तस्वीर। पूरे शहर में बमबारी के बाद आसमान में उठते दिखे धुएं। सीरिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का इनकार। सीरिया में नहीं हुआ केमिकल हथियारों का इस्तेमाल। अरब देशों ने कतर को संबंध बहाली के लिए दी है मोहलत। 13 मांगे मानने के लिए दिए हैं 48 घंटे। जर्मनी में एंजेला मर्केल की कंजर्वेटिव पार्टी का वादा, 2025 तक फुल एम्प्लॉयमेंट देगी सरकार। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। घरों में घुसा पानी, गलियों में चल रहे हैं नाव। चीन के हुनान में भी बाढ़ का कहर। 8 लोगों की मौत, कई लापता। अमेरिका के बोस्टन में टैक्सी ने भीड़ को रौंदा, 10 लोग घायल। रवि शास्त्री ने क्रिकेट कोच पद के लिए औपचारिक तौर पर किया अप्लाई। रेस में चल रहे हैं सबसे आगे। हरभजन के बर्थडे पर सहवाग ने खोला राज। परिवार की मदद के लिए कनाडा जाकर ट्रक ड्राइवर बनना चाहते थे भज्जी। पीसीबी चीफ शहरयार खान ने आईसीसी चेयरमैन शशांक मनोहर को दिया पाकिस्तान आने का न्योता। मनोहर की तरफ से फिलहाल पक्का नहीं। जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे वनडे से पहले श्रीलंका को झटका। फीवर की वजह से मलिंगा के खेलने पर सस्पेंस। विंबलडन के दूसरे राउंड में राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलिया के जॉन मिलमैन को हराया। नडाल के करियर की ये 850वीं जीत। विनस विलियम्स ने जीत से किया विंबलडन में आगाज। एलिसी मार्टिन्स को 7-6, 6-4 से मात दी। विंबलडन शुरू होने से पहले प्रिंसेस केट पहुंची टेनिस कोच। पूर्व चैंपियन से की मुलाकात। डिजिटल पेमेंट पर लगने वाले फीस को लेकर सरकार जल्द लाएगी पॉलिसी। नीति आयोग ने तैयार की रिसर्च रिपोर्ट। टीवीएस मोटर्स ने ग्राहकों को दिया जीएसटी का तोहफा। वाहनों की कीमत में 4,150 रुपए तक की कटौती। जीएसटी के बाद होंडा ने भी घटाया दाम। कई मॉडल पर 1.31 लाख तक की कटौती। टाटा टिएगो ने 1 लाख की बुकिंग का आंकड़ा पार किया। अब तक 18 से ज्यादा पुरस्कार मिल चुके हैं। याहू की जीमेल को टक्कर देने की कोशिश। अपने मेल सर्विस में डिजाइन, स्पीड और विश्वसनीयता को लेकर किए बड़े सुधार। तमिलनाडु में सिनेमाघरों को मिला कमल हासन का साथ। बंद के समर्थन में उतरे। तमिलनाडु के करीब 1000 सिनेमा हॉल अनिश्चितकाल के लिए बंद। जीएसटी पर 30% स्थानीय कर लगाने का विरोध। ऑरलैंडो में एक साथ छुट्टियां मनाते नजर आए ऋतिक और सुजैन। तस्वीरों में सोनाली बेन त्रिवेदी की साथ। जब हैरी मेट सेजल का डिस्को नंबर बीच में रिलीज। शाहरुख अनुष्का ने एक क्लब में लॉन्च किया। संजय दत्त की बायोपिक में परेश रावल सुनील दत्त का किरदार निभाने पर बोले, सुखद और बेहतरीन अनुभव। जल्द टीवी पर दिखेंगे अक्षय कुमार। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में बनेंगे सुपर जज। मिस्टर इंडिया के रीमेक में काम करना चाहते हैं नवाजुद्दीन। मिस्टर इंडिया का निभाना चाहते हैं किरदार।